Good morning, everyone. Welcome to the daily The Hindu vocabulary session. Start करते हैं with our first word and the word is surge. Noun है, इसका मतलब होता है sudden strong movement in a particular direction by a large number of people or things. Okay, तो बहुत सारे व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की एक ही दिशा में उमड़ पड़ने की क्रिया, तो उसको हम कहते हैं आपको सर्ज. ओके, वर्ब भी है ये, ध्यान रखिएगा. यहाँ पे आपका नाउन की मीनिंग मैं बता रहा हूँ. वेव और स्वेल इसका क्या सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका. देयर हैज बीन अ सर्ज इन द हाउस प्राइसेस रिसेंटली. ओके, तो हाल ही में क्या हुआ, जो घर की कीमतें हैं ना उनमें उछाल आ गया. मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो भी कैसे, बढ़ती हुई डायरेक्शन में. ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो. तो अगला आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज गो अप. इसका मतलब होता है टू बिकम हायर इन प्राइस लेवल अमाउंट एक्सेट्रा. ओके, वी कैन से टू राइज. तो मूल्य स्तर मात्रा आदि का बढ़ जाना या फिर ऊपर की ओर जाना, उठना. एग्जाम्पल देखिए, द बर्थ रेट हैज गॉन अप बाय 10%. तो जो जन्म दर है ना उसमें 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई. मतलब 10% की रेट से वो इंक्रीज हो गया. नेक्स्ट है आपका नॉट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मूव योर हेड अप एंड डाउन एज अ वे ऑफ सेइंग यस और एज अ साइन टू समबडी टू डू समथिंग. सिर हिलाना अपनी स्वीकृति जतलाने के लिए, ओके, या फिर किसी काम को करने का इशारा करने के लिए. नवाना हम कहेंगे, दैट इज नॉट. तो पंप और स्वीज का सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका. एवरीबॉडी एट द मीटिंग नॉडेड इन एग्रीमेंट. तो बैठक में जितने भी लोग थे सबने क्या, सहमति से सिर हिलाया. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट आपका एक फ्रेज है आइसिंग का, द आइसिंग ऑन द केक. इसका मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर. कुछ ऐसा जो अच्छी स्थिति को और भी बेहतर बनाता है. एग्जाम्पल देखिए, आई लव माई जॉब एंड गेटिंग पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन इज मेरली द आइसिंग ऑन द केक. तो मुझे अपना जो काम है ना बहुत प्रिय है, बहुत प्यार अपने काम से, और जो सार्वजनिक मान्यता है प्राप्त करना, वो क्या है आपका सोने पे सुहागा एक तरीके से. दैट इज आइसिंग ऑन द केक. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ड है. फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो. इंपॉर्टेंट है ताकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिल सके और रेगुलर डेली इसी तरीके से वोकैबुलरी का अच्छा सेशन आपको मिल सके. अगला आपका रिवाइटलाइज या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर एंड मोर एक्टिव. अधिक मजबूत या सक्रिय बनाना, नई ऊर्जा भरना किसी चीज में. फ्रेशन और रिचार्ज इसके सिनोनिम से एक्सटिंग्विश और किल इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखेंगे, these measures will revitalize the economy. ओके, तो जो ये हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब जो आपके उपाय हैं, जो हम उपाय यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी और अर्थव्यवस्था और अच्छी होने लगेगी. ओके, तो ये होता है आपका रिवाइटलाइज. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका वन वर्ड है हमारे पास. एक पहला स्टेटमेंट है आपका, डन और गिवन फ्री ऑफ चार्ज. ओके, तो बिना पैसे के ही किया गया या प्राप्त किया, निःशुल्क काम कहेंगे या फिर बिना मूल्य. तो दैट इज ग्रेटिस. एडवर्ब, ध्यान रखिएगा. एग्जाम्पल देखेंगे, एवरी वेडनेसडे द डॉक्टर प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट एट हर क्लिनिक ग्रेटिस. तो हर बुधवार को जो डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक में क्या करता है, चिकित्सा उपचार प्रदान करती है, वो भी कैसा, निःशुल्क, विदाउट एनी चार्ज. ओके, नेक्स्ट आपका टिंजेड एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है एज इन कलर्ड, पेंटेड. ओके, वी कैन से आपका आभाई. ओके, पिगमेंटेड और स्टेन, मतलब थोड़ा दाग धब्बे कलर्ड हो वो चीज, तो दैट इज टिंज्ड. ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, लिम्पिड हो जाएगा, लूसेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल दे, हर जॉय एट लिविंग वाज टिंजेड विद रिग्रेट. तो उसकी जाने की जो खुशी थी ना वो अफसोस से रंगी हुई थी. तो एज इन कलर्ड मतलब रंगा हुआ कोई चीज, तो हम कहेंगे आपका टिंजेड. नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब है हैंड समथिंग अराउंड. इसका मतलब होता है टू पास और ऑफर समथिंग टू ऑल पीपल. वी कैन से आपका टू ऑल द पीपल इन अ ग्रुप. ओके, तो एक संग में सभी लोगों को पास करना, कुछ देना. ओके, दैट इज हैंड समथिंग अराउंड. एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एडम कुड यू हैंड अराउंड द कुकीज. तो इसका मतलब एडम क्या, तो सभी जो ग्रुप के सभी मेंबर्स हैं उनको क्या कुकीज दोगे. ओके, नेक्स्ट आपका है लो डाउन. नाउन है, इसका मतलब होता है द ट्रू फैक्ट्स और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. किस चीज के बारे में सही तथ्य या प्रासंगिक जानकारी. टिप और ह्यूमर इसका सिनोनिम से एंशिएंट हिस्ट्री इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं आपका, आर फैशन एडिटर गिव्स यू द लो डाउन ऑन विंटर कोट्स फॉर द सीजन. ओके,
तो इसका मतलब आपका हमारे फैशन एडिटर को आपको क्या करेंगे, इस मौसम के लिए सर्दियों की कोट के बारे में जानकारी देंगे। तो टिप देना, र्यूमर देना, मतलब सही फैक्ट्स बताना, रेलिवेंट जो आपकी काम की इंफॉर्मेशन होगी वो देना किस चीज के बारे में, दैट इज लो डाउन। एंशिएंट और हिस्ट्री इसका अपोजिट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कहाँ से इसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। नेक्स्ट आपका फ्रेज है क्लाउड का, ऑन क्लाउड डाउन। इसका मतलब बहुत बार सुना होगा आपने, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज ऑन क्लाउड डाउन वंस आई हैड कंप्लीटेड इट। तो इसे पूरा करने के बाद में मैं 7वें आसमान पर था, मतलब बहुत खुश था कि भाई मैंने कर लिया इसको पूरा कैसे करके। नेक्स्ट है आपका बिगेटरी, नाउन है, इसका मतलब होता है stubborn और इंटॉलरेंट, अडहेरेंस टू वंस ओपिनियंस और प्रेजुडिस। ओके, तो इसमें कट्टरता या फिर पक्षपात। डॉगमेटिज्म या फिर आपका लिबरलिज्म, इसका क्या सिनोनिम है, एग्जांपल देखिए। अच्छा, लिबरलिज्म इसका अपोजिट हो गया, डॉगमेटिज्म इसका सिनोनिम हो गया। एग्जांपल देख लिया, आई विल नॉट टॉलरेट बिगेटरी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं अपने संगठन में कट्टरता बर्दाश्त नहीं करूंगा। Next statement, a situation where a great many things are destroyed and a great many people die. तो विनाश लीला, विध्वंस, तो that is Holocaust. नाउन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देंगे, there were fears of a nuclear Holocaust. ओके, तो इसका मतलब परमाणु प्रलय की आशंका थी, मतलब बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता था, विनाश लीला हो सकती थी। ट्वीक आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉल चेंजेस टू अ मशीन सिस्टम एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वे इट वर्क्स। मशीन आदि की कार्य प्रणाली को सुधारना या फिर हल्का फुल्का कब उसमें बदलाव कर देना ताकि कुछ अच्छा हम कर सकें। ओके, मतलब इंप्रूवमेंट ला सके उसके काम करने में, सुधार करना। कस्टमाइज गियर सिनोनिम से मिस एडजस्ट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, यू कैन ट्वीक द सेटिंग्स टू कस्टमाइज द डिस्प्ले। तो आप डिस्प्ले को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कईयों को कई इंटरफेस नहीं पसंद होता तो वो क्या करेगा भाई, कुछ चेंजेस कर देगा। हैंग ऑन फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए क्या करना, प्रतीक्षा करना। एग्जांपल देंगे, हैंग ऑन अ मिनट, आई एम नियरली रेडी, तो 1 मिनट रुको भाई, मैं लगभग तैयार हूँ। नेक्स्ट आपका रेव वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से वेरी गुड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग, व्यक्तित्व या फिर व्यक्ति या वस्तु के बारे में अत्यधिक प्रशंसा करना। ड्रूल और ग्रू गश इसका सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीवन इज रेविंग अबाउट हर लेटेस्ट रिकॉर्ड, तो हर कोई इसके नवीनतम नया जो रिकॉर्ड बनाया उसके बारे में बात कर रहा है, सोच रहा है। ईडियम आपका एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मतलब होता है इमीडिएटली और वी कैन से विदाउट हैविंग टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट, तुरंत, एकदम, अतिशीघ्र। एग्जांपल देखिए, पीपल विल फाइल लॉसूट्स एट द ड्रॉप ऑफ हैट दिस डेज, तो लोग क्या कर रहा है, टोपी की बूंद पर, मतलब क्या कर रहे हैं, मुकदमा दायर का, हर छोटी सी बात के लिए भाई तुरंत, कुछ हुआ नहीं लो मुकदमा दायर। ओके, तो तुरंत और एकदम को हम क्या कहेंगे, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। नेक्स्ट है आपका कोहर्ट, नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली एज। ओके, लोगों का एक समझ जो विशेषता वी कैन से साझा करता है, आमतौर पर आयु साझा करता है, सेम एज की है, 25 एज, 25 एज, 25। फेलो ऑफ पीयर्स का सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं। This study followed up a cohort of 386 patients aged 65 plus for 6 months after their discharge home. तो इस अध्ययन ने क्या करा, 65 प्लस जो आयु के वर्ग के 386 रोगी थे, उनके समूह का उनके घर पे से छुट्टी के बाद 6 महीने तक पालन किया। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, वी कैन से अ लॉन्ग लाउड एंग्री स्पीच दैट इज क्रिटिकल ऑफ समबडी और समथिंग और ट्राइज टू पर्सुएड पीपल टू डू समथिंग। उग्र और जोशीला भाषण, हैरंगामा सिंगिंग। नाउन एग्जांपल देखिए, द टीम वाज गिवन द यूजुअल हाफ टाइम हैरंग बाय द मैनेजर, जो प्रबंधक था उसके द्वारा टीम को हमेशा की तरह आधे समय तक, मतलब आधा समय रहा होगा उस समय तक तर्क दिया गया, जोशीला भाषण दिया गया, तुमको जीतना ही है बात। स्लैक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लूज और वी कैन से नॉट टाइटली स्ट्रेस्ड, शिथिल, ढीला, जो कसा हुआ ना। लेजी और केयरलेस के सिनोनिम से केयरफुल और कॉशियस का अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, लीव द रोप स्लैक। ओके, तो रस्सी को ढीला छोड़ दो। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद, जय भारत।